विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन आज हम लखनऊ की जनता के बीच समाजवादी पार्टी के मुद्दे को लेकर के आए। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने यह तय किया कि जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन यह घोषणा होगी सर्वे के साथ। सर्वे कराया जाएगा, ग्राउंड पर देखा जाएगा उसका महत्व क्या है, जिसका भी टिकट होना है। इसके साथ ही साथ पीडीए को तरजीह दी जाएगी। कुछ लोग जुड़ेंगे, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रिंस जी, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी इस बार सर्वे करा रही है और साथ ही साथ पीडीए को तरजीह देने की बात कर रही है। देखिए, समाजवादी को बदनाम किया गया है कि ये सिर्फ एमवाई की पार्टी है और इसके अलावा ये किसी का ख्याल नहीं रखती है। इस वजह से अखिलेश ने इस बार एमवाई को बहुत कम सीट दिया था, पीडीए को ज्यादा सीट, पिछड़ा और दलित को ज्यादा सीट, जिसका परिणाम भी आपने अयोध्या में देख लिया। तो इसी तर्ज पे आगे भी काम हो रहा है कि जो छूटे हुए तबके हैं, पिछड़ा है, दलित है और जो हमारे अल्पसंख्यक है, कमजोर, उनको टिकट दिया जाए ताकि वो लड़के उनको टिकट दिया जाए। क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल पीडीए को ही जो है कि समाजवादी पार्टी टिकट देने के काम करेगी इस बार, और उनको अभी से ही टिकट समाजवादी पार्टी इसलिए देना चालू कर दिया ताकि कैंडिडेट को 6 महीने का टाइम मिल सके और वो जो कि क्षेत्र में जाके अपना जो कि मतदान के लिए जो कि लोगों से अपना। क्या मान रहे हैं समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है पीडीए को तरजीह देने वाली, कुछ समय पूर्व 1 साल पहले ही टिकट बांटने की तैयारी, क्या कहेंगे? ऐसा इसलिए है कि सरकार जो कि इस बार जो कि समाजवादी पार्टी यूपी में बनाना चाह रही है, वो उसकी सरकार बनेगी। आपको लग रहा बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल बनेगी। जिनका कहना है बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। ऐसे जो निर्णय हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन और उसका इंडिया गठबंधन ये बता क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 2027 से पहले 24 में आपने ट्रेलर देखा था, हमने भी देखा था। ट्रेलर था कि यहाँ 70 पार का नारा लगाया जा रहा था लोकसभा के चुनाव में। हुआ क्या? तो 70 पार वाली नारा का जो गुब्बारा था ना, वो खुश हो गया, खुश हुआ और ऐसी आंधी चली इंडिया गठबंधन की। 3 सीट्स पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने बाजी मारा और कई स्थानों पर जनरेटर बंद करके कैसे कैसे क्या क्या किया गया, वो पूरी जनता के बीच में है। लेकिन 27 में ऐसा होने वाला नहीं है। 27 में ऐसा होने वाला नहीं है। इसका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं होने वाला। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार? जी, बिल्कुल इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इस बार पीडीए इंडिया गठबंधन 1 नंबर पे। समाजवादी पार्टी तो पीडीए को तरजीह दे रही है इस बार। पीडीए को देना क्यों नहीं बनता है? एक सबका दबा हुआ है, 85% लोग दबे हुए हैं, क्यों नहीं उसकी सरकार बननी चाहिए? एक भाई राहुल गांधी जी ने कहा ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। राहुल गांधी लंबे समय से ये मांग कर रहे हो। भाजपा के पास देखिए तो संजय निषाद है, ओमप्रकाश राजभर, बड़े वो भंग हो गया। हाँ। एक मिनट में किस संजय निषाद की बात कर रहे हैं? वही संजय निषाद जो एक मंच से कह रहे थे, मैं 10-10 दरोगाओं को मारकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, यानी गुंडा विचारधारा। और जिस समाज की लड़ाई लेकर, पिछड़ों की लड़ाई लेकर गए थे और ये जाके जिस आंदोलन से आगे बढ़े और आज ये भाजपा की झोली में जाकर बैठ गए। तो वो तो नाराज है, काफी नाराज है भाजपा से। नहीं, सत्ता प्रेम है, वो नाराजगी सिर्फ एक दिखावा है, महज दिखावा है। दिखावा है बता रहे हैं संजय निषाद, कह रहे हैं दिखावा कर रहे हैं। अरे संजय निषाद ये तो आज इस पाले पे कलुस पाले में के ये कहा तो मंत्री। अरे मंत्री तो भाई अब तुम्हारे सामने समझौता किया, हम तुझसे मिलकर चुनाव लड़ रहे भाई, तुम्हें मंत्री जब बना मंत्री- आपको मंत्री बना देते हैं और आप ही के मंत्री फिर आके कहते हैं एबीवीपी के छात्रों को कि वो छात्र हमारे गुंडे हैं। तो ऐसे प्रगति के लोगों को आप सत्ता में अंतर कराते हो तो ये बहुत शर्मनाक है। आप ये क्या बातें करते हैं? राजभर हो गया। पीडीए को इस बार तरजीह दे रही समाजवादी पार्टी, क्या कहेंगे? पीडीए के दम पर और बल पर समाजवादी पार्टी जो है 2027 में सरकार बनाने जा रही है। आम जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उग गई, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार से उग गई है। आप बता दीजिए, थाने में जब पुलिस मार के जो है हत्या कर दे रही है, उसके बाद भी मुकदमा जो है थानेदार के ऊपर नहीं लिखा जा रहा है, पुलिस के ऊपर नहीं लिखा जा रहा है। ये तो अत्याचारी सरकार है, ये जो है बेविचारी सरकार है, अन्यायी सरकार है। तो जो अन्यायी सरकार जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है, परिवर्तन के नारों से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को किस तरह से पीटा गया, वो अपने अधिकारों हुई है। क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई नहीं हुई कौन सी कार्रवाई हुई बताइए ना।
क्या कार्रवाई हुई? लगातार सस्पेंड करे जा रहे हैं लोग, ऐसा बताते हैं। राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली में सस्पेंशन कोई दंड नहीं है। उन्हें बर्खास्त करिए, उन्हें जेल भेजिए, तब जाके जनता को राहत मिलेगी। आप बता रहे हैं कि सस्पेंड कर दिए, सस्पेंशन कोई दंड नहीं होता है। पत्रकार महोदय पढ़ लीजिएगा जाके, राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली में लाइन हाजिर और सस्पेंशन कोई तो दंड आपको नहीं। लग रहा है समाजवादी पार्टी जो एक साल पहले जो है टिकट की घोषणा कर रही है, बिल्कुल सही है, ग्राउंड लेवल पर सर्वे करा रही है, सही है? एकदम सही है। समाजवादी पार्टी को हम जनता चिल्ला रही है कि अब की बार अखिलेश सरकार, अब की बार अखिलेश सरकार, ऐसा बोल रहे हैं लोग। ये बता रहे हैं, बताइए क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि सबका मिटाएगा कलेश, इस बार आएगा अखिलेश। इस बार अखिलेश ही को आना है, क्योंकि ये ऐसी गवर्नमेंट है जो 89,000 स्कूल सरकारी बंद करती है और हर एक ये तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। कोई दिक्कत नहीं। ये इंडिया गठबंधन आती है। राहुल गांधी हमारा नेता, उसमें क्या है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव है। तो आपको एक बात बता दें, हर 1 किलोमीटर में जो शराब खाना खोलेगा उसको हटाया जाएगा। और अखिलेश के टाइम में काम बोलता था, इनके टाइम में लाठी काम बोलता था, ये बता रहे हैं। अखिलेश के टाइम पे काम बोलता था, क्या कहेंगे भैया? अखिलेश के टाइम पे काम बोलता था, नहीं गिना क्या रहा बोलते हैं? हाँ, इसी लखनऊ में आप भी रहते होंगे। हाँ, मेट्रो चलता है, मेट्रो ट्रेन चलती है, उसी वजह से लेकर एयरपोर्ट है। हाँ, क्या इस बीच में 2012 से 17 में जो ये कार्य हुआ, इसके बाद एक स्टेशन का नाम बताइए, मेट्रो स्टेशन का नाम, जिन्होंने, ये दूसरा टर्म है यूपी जी का, एक स्टेशन मेट्रो का पड़ गया। केवल मेट्रो पर मैं बात कर रहा हूँ, इसी लखनऊ की बात कर रहा हूँ। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आम तो सच बात है बोलता है। और आपने, आपको लग रहा है कि पीडीए को तरजीह देना सही रहेगा? जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, पिछड़े लोग हैं, जिनकी हिस्सेदारी प्रदेश और देश में 90%, ये तो मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए कि उनके समाज के, उनके तबके के जब आवाज आकर के सदन में बैठेगी, उनके निराकरण के लिए, उनकी समस्या के हल के लिए वहाँ से कोई ना कोई कानून बनेगा, उनकी आगे की भविष्य, उनकी आने वाली नस्लों के सुधार के लिए कार्य होंगे। और ये तभी संभव है जब आप समाज को हिस्सेदारी देंगे, मुख्य धारा की राजनीति चलाएंगे। कि राजनीति तय करती है कि आपके बच्चों की शिक्षा क्या होगी, आपका स्वास्थ्य किस स्तर का होगा, आपकी सड़कें कैसी होगी, आपकी रोजी रोटी, कपड़ा मकान की व्यवस्था कैसे होगी, बिजली व्यवस्था कैसी होगी, पानी की व्यवस्था कैसी होगी, ये राजनीति तय करती है। तो राजनीति में पिछड़े, दलित, अति पिछड़े, शोषित, वंचित को मुख्य धारा से जोड़ना एक बड़ा पहल है। और राहुल गांधी जी का ये सोच है, अखिलेश जी का ये सोच है कि जो भी आखिरी पंक्ति में खड़ा नौजवान है उसको ला करके मुख्य धारा में जोड़ा जाए और उसको विधायक और सांसद बना करके उनके आने वाली नस्लों को सुधारा जाए। जैसा कि हमारी लखनऊ की पब्लिक से बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना है इसका परिवर्तन की लहर है और समाजवादी पार्टी का जो यह निर्णय है कि पीडीए को टिकट में तरजीह दी जाएगी, 1 साल पहले टिकट की घोषणा की जाएगी, सर्वे कराया जाएगा और पीडीए को तरजीह दी जाएगी, यह स्वागत योग्य है, जैसा कि लखनऊ की जनता का कहना। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का जो यह कदम है वो 2027 में कितना कारगर साबित होता है। कैमरामैन सुमित के साथ सुधांशु पुरी, राज टीवी न्यूज, लखनऊ।